कराची में लियारी के इलाके बगदादी में आज 6 मंजिला इमारत जमीन बोझ हो गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक ये इमारत 50 साल पुरानी थी और इसमें 13 खानदान रिहाइश पजीर थे। नाज़रीन, कराची में यह कोई नया सानिया नहीं है। ऐसे दिल खराज सानिहात हर थोड़े अरसे बाद होते रहते हैं, जिसके बाद हुकूमत और इंतजामिया एक्टिव दिखाई देती है। बोसीदा इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन की बातें होती हैं और फिर ये वक्त के साथ साथ एक्टिविज्म थम जाता है और फिर सब किसी नए साने के इंतजार में बैठ जाते हैं। कराची में हजारों लोगों को इन बोसीदा इमारतों के रहमो करम पर छोड़ देने की आखिर वजह क्या है और खुसूसन आज होने वाले सानिये के पीछे किसकी गफलत शामिल है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारे नुमाइंदे कामरान शेख। जी कामरान, बताइएगा कि ये बिल्डिंग गिरने का वाकया कैसे पेश आया, आखिर ऐसा क्या हुआ? कोई सीपेज का इशू था या कोई जलजले तो आ रहे थे कराची में, लेकिन अचानक से इस बिल्डिंग का गिर जाना और इतना बड़ा एक सानिया होना, ये किस तरह सब कुछ हुआ? देखिए, कराची में इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात पहले भी हुए हैं और अब ये वाली बिल्डिंग से मुतालिक मैं आपको बताऊं, ये लियारी का इलाका है, आर्ट चौक बगदादी कहलाता है, जहां पर ये बिल्डिंग मुनादिम हुई है। ये ग्राउंड प्लस 5 इमारत ये बनी हुई थी और अब से कुछ एक हफ्ते पहले जहां कराची में जब मानसून बरसात हुई तो उसकी वजह से काफ़ी जो इमारतें हैं उनमें दरार पड़ गई थी। जिस इमारत की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस इमारत को साल 2022 में मखदूश करार दिया गया था और मखदूश करार देते हुए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिस जारी किया था कि इस इमारत को खाली कराया जाए। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि साल 2022 से आज हम 2025 में मौजूद हैं, 3 साल से इस इमारत को खाली नहीं कराया जा सका। आखिरी रिमाइंडर और नोटिस SBCA के मुताबिक 2 जून को इस बिल्डिंग के लोगों को दिया गया था कि इस इमारत को खाली कराया जाए, ये किसी भी वक्त खतरनाक हो सकती है। ज़िला साउथ की तकरीबन 528 इमारतें ऐसी हैं जिनको खतरनाक डिक्लेयर किया गया है, जिनको नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मुनहदिम नहीं किया गया। सवाल ये है कि जब उनको मुनहदिम करने के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जब वहाँ पर इक़दाम उठाए जाते हैं, तो यहाँ जो मकीन हैं, जो इन घरों में रहते हैं, उनका ये कहना होता है कि उनको कोई मुतबादिल दिया जाए और सिंध हुकूमत की जानिब से मुतबादिल उनको फराहम किया जाए। उनके पास अपने सर पर ढकने के लिए यही छत है, उसके अलावा उनके पास कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन इससे जो आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। सुबह तकरीबन 10:15 बजे के करीब इत्तला आई थी, क्योंकि आज कराची में मुतअद्दिद मुकामात पर सिग्नल्स भी बंद हैं। सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से आज 8वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस निकलना था, तो सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से सिग्नल्स बंद थे। इस वजह से जब इमारत के गिरने की इत्तलात आई तो यहाँ पर रेस्क्यू इदारे, जिसमें रेस्क्यू 1112, छिपा और एडी समेत फायर ब्रिगेड और दीगर आला हुक्काम भी यहाँ पर पहुँचे। रेस्क्यू रज़ाकार भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने इस इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना उस वक्त करना पड़ा कि जब यहाँ पर मशीनरी को लाने में प्रॉब्लम का सामना हुआ। इस वक्त मेरा पस मंज़र देखा जा सकता है कि मैं उस इमारत से ख़ासे फासले पे मौजूद हूँ, क्योंकि जिस जगह पर जाए वक़ुआ है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर वो जाए वक़ुआ है, लेकिन तंग और छोटी गलियाँ होने की वजह से वहाँ गाड़ियों का जाना दुशवार है। वहाँ ट्रैफिक जाम भी एक मामूल हिस्सा है। जो लियारी का ख़ास तौर पर जो ओल्ड सिटी एरियाज़ की गलियां हैं, यहाँ पर तंग और छोटी गलियों की वजह से मुश्किलात का सामना रहता है। इससे कबल भी यहाँ पर जब आग लगने के वाक़यात पेश आए तो हमने ये देखा कि जो गाड़ियाँ थीं, जो ख़ास तौर पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ होती हैं, उनको जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर किसी न किसी तरह करके मशीनरीज़ को यहाँ पहुँचाया गया, स्नार्कल यहाँ पहुँचाई गई और जो मलबा उठाने की जो मशीनरी है, देखिए यहाँ रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ थी, जिसमें 1112 की गाड़ियाँ हैं और प्राइवेट छिपा और एडी की गाड़ियाँ, वो तो यहाँ पर पहुँच चुकी थी। लेकिन जो मशीनरी है उनको रास्ते में काफ़ी दुश्वारी का सामना हुआ। लेकिन हंगामी तौर पर यहाँ पर सुबह तकरीबन वाक़े के 1 घंटे बाद ही मशीनरीज़ यहाँ पर पहुँच गई थी। दुश्वार गुजार रास्ते हैं, मशीनरी वहाँ तक पहुँच गई, लेकिन अंदर जो कि इमारत भी एक तंग गली में है और फिर कंपाउंड के अंदर वो इमारत मौजूद है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए बेहद मुश्किलात का सामना रहा। अब जबकि वहाँ
पर मशीनरीज को पहुंचा दिया गया है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सारा दिन यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता रहा क्योंकि ये एक चैलेंज होता है इंतजामिया के लिए भी, रजाकारों के लिए भी, और वो इदारे जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता कि एक इमारत गिरी हुई है, उसके मलबे तले लोग दबे हुए हैं और उस मलबे तले चेंज होती है। अभी जो रिपोर्ट्स है वो यही है कि 24 से 25 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। क्या मजीद कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है या नहीं, अभी भी ऑपरेशन जारी है? देखिए, ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है क्योंकि अंधेरा हो चुका है। ऑपरेशन के लिए लाइट का बंदोबस्त किया गया है, इस वक्त भी ऑपरेशन किया जा रहा है। तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद हमें ये बताए गए हैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज़ रिहाइश पजीर थी, ख़ानदान रहते थे। तो जो मलबे तले दबे हुए लोग हैं उनसे मुताल्लिक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 20 से ज़ायद उनकी तादाद हो सकती है। 7 अफराद को, ज़ख्मियों को रेस्क्यू करके बचाया गया था, जिसमें से एक खातून जो कि जिन्ना हॉस्पिटल पहुँची, उन्होंने वहाँ पहुँच दम तोड़ दिया था। क्योंकि अब भी 20 से ज़ायद अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन बहुत एहतियात से किया जा रहा है। जिस तरह आपने बताया कि इनको सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने नोटिस भी दिया, इनको कहा भी गया, ये लोग नहीं जा रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे कि हुकूमत हमें कोई इसका सब्सटीट्यूट दे, लेकिन एक सानिया हो गया, जाने चली गई, जो कि पाकिस्तान में मामूल बनता जा रहा है कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है, खासतौर पर कराची में। देखिए, जिम्मेदारान का अगर तयन किया जाए तो इसमें जो कराची का सिस्टम माफिया है, जो कराची की बिल्डर माफिया है, वो इसके एन जिम्मेदार हैं। होता यह है कि ये जिस इमारत की बात हो रही है ये 1974 से पहले की बताई गई है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो कानून है वो 1979 में बना है। तो ये बात यहाँ मद्देनज़र रखना होगी कि कराची में 2 से 3 मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। एक वो जो इससे कबल माजी में वाक़यात हुए, ये उससे कदरे मुख्तलिफ है कि पुरानी इमारत है जिसको 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इसको डिक्लेयर करार दिया गया था कि खतरनाक इमारत है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि मुबैना तौर पे जो इलाका पुलिस होती है, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका अफसरान होते हैं, मुबैना तौर पर कितनी देर लग सकती है और कोई फौजी इमदाद भी अभी तक मौसूल हुई है या फौजी इमदाद भी आ सकती है? देखिए, ऑपरेशन का वक्त का तयन करना भी कबल अज़ वक्त इसलिए होगा कि पाकिस्तान रेंजर सिंध यहाँ पर उनके जवान भी मौजूद हैं। जिस तरह रेस्क्यू वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, उस मलबे को साफ़ करना मुमकिन नहीं लग रहा है कि आज रात गए भी ये काम मुकम्मल हो सकेगा। ये जो वहाँ पर मौजूद रेस्क्यू हुकाम है, जो रज़ाकार हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि एक कठिन मरहला है, इसको ऑपरेशन ये लगता है कि इसको शायद कल भी जारी रखना पड़े। मुश्किल होगा कि आज ये मलबा हटाया जा सके, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिंध हुकूमत ने इसका नोटिस लिया है। वज़ीर बल्दियात जो है सईद गनी, उन्होंने भी नोटिस लिया है और साथ ही साथ ये कहा है कि जो भी यहाँ पर सबसे पहले इंसानी जान को बचाया जाए और जो लोग यहाँ पर मलबे तले दबे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। तो ऑपरेशन को साथ वाली बिल्डिंग्स हैं उनको खाली करा लिया गया होगा। जाहिर बात है सिचुएशन ऐसी है, खुदा ना खास्ता उन बिल्डिंग्स में भी कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है, तो वो लोग अब कहाँ गए? उनको भी बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है या उनको भी कोई जगह प्रोवाइड की गई है जहां वो रात गुजार सके? देखिए, बिल्कुल जो इतराफ़ की जो इमारतें थी, जिसमें उसके बैक साइड पर एक बिल्डिंग थी, उसमें भी दरारें पड़ गई थी। एक इमारत का सीना गिर गया, जो वहाँ से सीढ़ियाँ, उसमें जीना था वो उसका गिर गया था। तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनको वहाँ से फौरी तौर पर कहा गया कि आप फ़ौरन यहाँ से मूव हों, और फिर जो लोग वहाँ फंस गए थे, महसूर हो गए थे, उनको भी फौरी तौर पर निकाला गया, स्नार्कल के ज़रिए निकाला गया। उन लोगों को, तमाम जानों को बचाया गया है और उनसे ये कहा गया है कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर वो अपना बंदोबस्त करें। फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई इक़दाम तो नहीं कर सके हैं, क्योंकि हंगामी बुनियादों पर यह इक़दाम करना एक मुश्किल मरहला होता। तो जो लोग इतराफ़ के रिहाइश पजीर थे उनसे खाली कराकर उनको ये पैगाम दिया है कि वो अपने लिए फौरी तौर पर अभी हंगामी बुनियाद पर कोई इंतज़ाम करें। लेकिन इस हवाले से जो इस तरह की इमारतें हैं, जो लोग मुतासिर होते हैं, जिनकी इमारतें इस तरह से मुतासिर होती हैं, तो उनके लिए किसी न किसी मुतबादिल के हवाले से हिकमत अमली सिंध हुकूमत के मुताबिक के आइंदा बनाई जाएगी। माजी में भी इस पे काम हुआ है, लेकिन अभी तक कोई मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं बनाई जा सकी है, जिसकी वजह से ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के अगर हम इस वाक़े के तनाजुर में देखें तो ये वो लोग थे जिनका ये कहना था कि अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो हमारे लिए मुतबादिल किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है, हम कहाँ जाएँ। लेकिन इंसानी जानों का ज़िया हुआ, जो कि सबसे ख़तरनाक बात है। तो उसमें जो सिंध हुकूमत है इस हवाले से कोई ना कोई हिकमत अमली। आपने देखा कि किस तरह से कराची में एक वाक़या पेश आया,